करता है। बुद्ध मुस्कुरा देते हैं, हमें पहचान लो। तुम इसे याद पड़ता है कि वो चलते चलते यक्का किस तरफ आ लिखा था और बाहर पुजारी ने इसे देखते हुए कहा था, अंदर मंदिर की मुकद्दस मूर्तियां हैं, ये फूल साथ ले जाओ और उनके चरणों में रखाओ कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, अपने वक्त की मुकद्दस कहानियाँ हैं और प्रेम नदी बीच में बहती है। तुम देखते हुए भी नहीं देख पाओगे। क्या क्या तो नहीं देख पाऊँगा, पुजारी ने जवाब नहीं दिया था। वो एक लम्हे कुछ सोचने के बाद टोकरी में रखे हुए फूल उठाकर अंदर दाखिल हुआ था। फूल सुर्ख, जर्द, सियाह, गुलाबी, सफ़ेद। उसे फूलों के नाम याद ना थे, लेकिन वो इन्हें रंगों से पहचानता था। इतने सारे रंग, इतने सारे फूल अपने हाथों में पाकर वो खुश हुआ और खुशबुओं का हसीन एहसास लिए वो एक मूर्ति के करीब जाकर उसे गौर से देखने लगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत ख्वाबों भरी आँखें, भरे भरे होंठ, छोटे छोटे हाथ और नाक जो यूं उठती थी जैसे चांद का छूना चाहती हो। वो यकायक चौंक सा पड़ा। ये एक मूर्ति नहीं, खूबसूरत चेहरा है जिसे मैं देख कर आया हूँ, जिसे मैं छुआ है, जिसकी धड़कनें मैंने सुनी है। मैं मगर कहाँ, किस मोड़ पर, किस गली में, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और यकायक मूर्ति के होंठ हरकत में आ गए। तुम्हारा वो गीत मेरी आंखों में अब भी गूंज रहे हैं, मेरे गीत मैं कभी गाता भी न था। वह हैरत से बड़बड़ाया। मूर्ति बोली, तुमने मेरे शहर के सूखे बर्तनों में पानी में हाथ डाला था। मैंने कब? तुमने कहा था हम धड़कन धड़कन एक हैं। मैंने कहा था। वो अपने जहन पे